श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी क्राकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत है। श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी क्राकत जौनपुर में समस्त छात्राओं आपका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी एवं सामान्य हिंदी आज हम पढ़ाएंगे। अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शीर्षक है पवन दूतिका। शीर्षक है पवन दूतिका। अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय। ध्यान दीजिए, अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शीर्षक है पवन दूतिका। पद्यांश नंबर 23 जरा देखिए आप लोग। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यह सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। पद्यांश नंबर 23। संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत संदर्भ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित उद्घृत अवतरित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। प्रसंग है राधा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई पवन से कहती है कि हे पवन, यदि कोई सूखी हुई मलिन लता पृथ्वी में पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो, पृथ्वी पर हो, यदि हे पवन तू जा रही है। पवन जो है राधिका का संदेश वाहिका है, दूतिका है। उसी से अपनी विरहता व्यक्त करती हुई प्रीतम श्री कृष्ण के पास संदेश ले जाने की प्रार्थना करती हुई कहती है, हे राधा, हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में कोई सूखी हुई मलिन लता जो धरा में पृथ्वी पर पड़ी हो, तो तू उसे उड़ाकर, तो तू पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो हे पवन, तू सूखी हुई लता को उड़ाकर प्रीतम श्री कृष्ण के पांव के निकट, पांव के पास उसे लाकर गिरा देना। यदि कोई सूखी हुई लता, मलिन लतिका, मलिन दुखी सूखी हुई लता जो पृथ्वी पर पड़ी हो, हे पवन, तो उसे उड़ाकर प्रीतम श्री कृष्ण के पांव के निकट लाकर उसे गिरा देना, गिराना, और यो सीधे से प्रकट करना और उन्हें ये बतला देना, उन्हें यह ज्ञात करा देना, प्रकट करा देना, ज्ञात करा देना
कि प्रीति से वंचिता, कि तुम्हारी प्रेम से वंचित, प्रेम से दूर, दुखी, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तुम्हारे प्रीति से वंचित, प्रेम से वंचित, प्रेम से दूर, तुम्हारी बिरहिणी राधा अत्यंत मलिन और नित्य सूखती जा रही है। अत्यंत मलिन, दुखी एवं सूखती जा रही है। इसी लता के समान तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर तुम्हारी बिरहिणी राधा अत्यंत मलिन और नित्य सूखती जा रही है, सूखती जा रही है। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यदि कोई सूखी हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो, तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसे उठाकर, उड़ाकर प्रीतम श्री कृष्ण के पांव के निकट लाकर गिरा देना और उन्हें सीधे से प्रकट कर देना, ज्ञात करा देना कि तुम्हारे प्रेम से वंचित, प्रेम से दूर, प्रेम से पीड़ित तुम्हारी बिरहिणी राधा अत्यंत मलिन और नित्य सूखती जा रही है, नित्य सूखती जा रही है, नित्य सूखती जा रही है। इसका काव्य सौंदर्य होगा कि राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। भाषा नंबर 2, भाषा खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण प्रसाद गुण, गुण प्रसाद गुण और छंद मद्दा कांता। गुण प्रसाद गुण, छंद मद्दा कांता। पद्यांश नंबर 24 देखिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना। पीला 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 होना प्रबल दुख, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधा पवन से पुनः कहती है, संदर्भ उसका वही होगा पूर्वत। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। राधा पवन से पुनः कहती है कि हे पवन, कोई पत्ता पीला नवल, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, नए नए वृक्ष, कोमलिया कोमलिया वृक्ष, अभी जो युवा है, जवान है, अभी लगा हुआ है, अभी जो नया नया वृक्ष है, कि कोई पत्ता नवल तरु का, यदि कोई नए नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, तो हे पवन तू उसे उड़ाकर प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। तो प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उड़ाकर ला, उसे ही उड़ाकर लाना और धीरे धीरे संभल कर रखना। यदि किसी नवीन वृक्ष का पत्ता, नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, तो हे पवन तू उसे
उड़ाकर प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने, आंखों के सामने ला करके उसे ही संभाल कर रखना और उन्हें यों बताना, प्रीतम श्री कृष्ण को यह ज्ञात करा देना, इसी पीले पत्ते के समान पीत होना प्रबल दुख से, इसी पीले पत्ते के समान तुम्हारी प्रोसिता मीन्स नायिका, बिरेणी नायिका होती है, उसे प्रोसिता कहते हैं, कि इसी पीले पत्ते के समान तुम्हारी प्रोसिता नायिका बिरेणी राधा प्रबल दुख से, अत्यंत दुख से दुखी होकर पीली सी पड़ गई है। अत्यंत दुख से दुखी होकर, प्रबल दुख से दुखी होकर तुम्हारी नायिका, तुम्हारी बिरहणी पत्नी इसी पीले पत्ते के समान पीली पड़ गई है। राधा पवन से कहती है, पुनः देख लीजिए, राधा पवन से कहती है, पवन कोई नवल तरु का पीत, नवल कोई पत्ता, नवल तरु का, किसी नए नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो गया हो, उसे तू उड़ा कर लाना, प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने ला, उसी को धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यह ज्ञात करा देना, बतला देना, इसी पीले पत्ते के समान तुम्हारी प्रोसिता नायिका बिरेणी पत्नी इसी पीले पत्ते के समान प्रबल दुख से दुखी होकर, अत्यंत दुख से दुखी होकर पीली सी पड़ गई है। इसका काव्य सौंदर्य होगा, राधा प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार, गुण प्रसाद गुण, छंद मद्दा कांता। अब आइए पद्यांश नंबर 25 को देखिए। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल, किसकी धूल? पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा पवन से कहती है। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कब अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध विरचित पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया गया है। अब प्रस्तुत प्रसंग में बिरहिणी राधा पुनः अपनी विरह दुख को व्यक्त करती हुई कहती है कि यों प्यारे को विदित करके हे पवन तू जा, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं, मेरी सारी पीड़ाओं को ज्ञात कराकर बतला देना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, हे पवन तू जा और मेरी सारे व्यथाएं, मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट को उन्हें बता देना, बताना। और धीरे धीरे जाकर वहां से उनकी पांव की धूल को उड़ाकर लाना, उनके पैरों की धूल को, हे पवन जा, प्रेम के साथ जा और उन्हें सारी व्यथाएं, सारी पीड़ाएं, सारी कष्टों को उन्हें मेरी बता देना, बताना, ज्ञात कराना। और वहां से उनके चरणों की, पांव की धूल को धीरे से उड़ाकर लाना।
प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल को, पांव की धूल को धीरे से उड़ा कर लाना। यदि हे पवन तू जा, थोड़ी सी भी चरण रज लान देगी तू हमें। यदि उनकी थोड़े से भी पांव की धूल को उड़ाकर हमें न दोगी, हमें उड़ाकर न दोगी, उड़ाकर नहीं लाओगी, थोड़ी सी भी चरण रज उनके कमलवत चरणों की धूल को ला न देगी, तो तुम ही बताओ हाँ कैसे मैं अपने व्यथित चित्त को, व्यथित दुखी मन को कैसे बोध, कैसे सांत्वना दिला सकती हूँ। हे पवन तू जा, प्यार के साथ जा और जा करके उनके चरणों की धूल को उड़ा कर ला। यदि तू थोड़ी सी भी उनके कमलवत चरणों की धूल को उड़ाकर नहीं लाकर मुझे दोगी, तो तुम ही बताओ कि मैं अपने व्यथित दुखी मन को कैसे बोध, कैसे सांत्वना दिला सकती हूँ, कैसे उसे समझा सकती हूँ। इसका काव्य सौंदर्य, राधा यहाँ प्रेम भावना, राधा की यहाँ प्रेम भावना की अभिव्यक्त हुई है। यहाँ राधा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कृष्ण के प्रति उसका प्रेम काम जन्य न होकर, राधा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसका प्रेम काम जन्य न होकर भावजन्य है। राधा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कृष्ण के प्रति उसका प्रेम काम जन्य न होकर भावजन्य है। नंबर 3, भाषा खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार उपमा अनुप्रास, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण प्रसाद गुण और छंद मद्रा कांता। आइए पद्यांश नंबर 26। पूरी हुए न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पद्यांश नंबर 26 जरा देखिए। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव द्वारा विरचित पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से कहती है, हे पवन तू तो अमुखी हो, तुम्हारे पास न मुंह है, न हाथ है, न पैर है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यदि तुमसे हमारी अन्य बातें पूरी नहीं हो सकती है, पूरी हुए न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। राधा पवन से कहती है, पवन तुझसे यदि मेरी अन्य बातें पूरी नहीं हो सकती है, तो तू मेरी इतनी विनती मान ले, इतनी विनय मान ले और चली जा, और तू चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ जा, अब प्रीतम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ छू कर चली आ। हे पवन तू मेरी इतनी विनती मान ले और प्यार के साथ चली जा, अब प्रीतम श्री कृष्ण के कमलवत पैर को प्यार के साथ छू कर चली आ और जी जाऊंगी। हे पवन तुझी को अपने हृदय में लगाकर, तुझी को अपने हृदय से लगाकर जी जाऊंगी, जी जाऊंगी। काव्य सौंदर्य, यहाँ राधा के प्रेम भावना की सबल अभिव्यक्त हुई है। यहाँ राधा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कृष्ण के प्रति उसका प्रेम काम जन्य न होकर भावजन्य है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा अनुप्रास,
शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, रस वियोग श्रृंगार, छंद मद्दाकांता, शैली प्रबंधात्मक शैली, गुण प्रसाद गुण। बस छात्राओं, बस समझ छात्राओं, आज के लिए इतना ही। कल के लिए और आगे चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।